हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज रात आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट होता है आपको रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, कभी भी यह आपके लिए वैलिड होगी। ठीक है, आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर अच्छे से और फेस विजुलाइज कीजिए उनका। तो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर, क्या है उनकी लेट नाइट थॉट्स, क्या है उनकी लेट नाइट फीलिंग्स। कंप्लीशन, सप्रेशन, ओके, शेयरिंग, यहां पर है ऑर्डिनरीनेस, हार्मनी, इनोसेंस, ओके, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। पास्ट लाइफ, ओके, यहां पर है स्ट्रेस, साइलेंस, ओके, यहां पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यहां पर है अलोननेस, यहां पर है मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, बॉटम से है कंपैरिजन। ठीक है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर, पहले तो मैं आपके लिए कुछ नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर 19 नंबर, ठीक है, और मुझे यहाँ पर 12 नंबर, यहाँ पर मुझे 18, 17, 10, 7, 8, 20 और 9, मैंने पहले ही बोल दिया 9 ज्यादा दिख रहा है, 10, 2 और 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गहरी सोच में है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप थॉट्स में है, अकेले में रह रहे हैं, अकेले में सोच रहे हैं कि देखो मैं इस कंप्लीशन का कार्ड है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कंप्लीट उसी के साथ हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, उसी के साथ मुझे खुशी मिलती है, उसी के साथ चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं साइलेंट हो गए हैं, अपने को अलग कर दिया है, किसी के साथ घूम फिर नहीं रहे, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अकेले हो गए हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी हो, पर फिर भी मुझे दिख रहा है ये अकेले हैं इस समय। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये न्यू बिगनिंग करते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो क्या आप इनको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे जैसे आप पहले कर लेते थे? क्या आप इनको माफ करोगे? क्या आप दोनों का रिश्ता पहले जैसे हो पाएगा? क्योंकि ये हार्मनी चाहते हैं, ये चाहते हैं ये रिश्ता सही हो, और क्योंकि आपके बिना ना इनको स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और ये चाहते हैं अब चीजें सही हो जाएं। देखो, इनको बहुत बुरा लगता है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं चीजें सही कर सकता था या कर सकती थी तब तो मैंने किया नहीं, पर अब मुझे करनी है, तो क्या मैंने वो मौका गवा दिया, मैंने वो अच्छा इंसान, इनोसेंट इंसान को खो दिया जो मेरी लाइफ में था या थी। आपको इनोसेंट देख रहे हैं, आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है आप कितने अच्छे इंसान हो, कितने सच्चे दिल के इंसान हो, आपने कितना कुछ किया है इस रिश्ते के लिए, आपने हर चीज कर दी, हर चीज कर दी इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस कनेक्शन को बचाने के लिए। आप कितने अच्छे इंसान हो, बेसिकली इनको ऐसा फील हो रहा है आप बहुत इनोसेंट हो, भोले भाले हो, और इन्होंने उसका फायदा उठाया। और देखो, किसी के साथ गलत करते हैं तो वो रिपीट होकर हमारे साथ आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है इस चीज को लेकर, इनके साथ भी कुछ चीजें सही नहीं घटित हो रही हैं, तो इनको फील हो रहा है उस समय कि मैंने गलत किया। आज नहीं तो कल इंसान को फील जरूर होता है, वैसा ही मुझे दिख रहा है
कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है और कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत जल्दी होगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जीज में अलोननेस दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, बहुत अकेले हो चुके हैं और कहीं ना कहीं बस ये कंप्लीट होना चाहते हैं आपके साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग करना, एक हारमनी, खुशियाँ, पहले जैसा रिलेशनशिप चाहते हैं। पहले जैसे, क्या आप पहले जैसे हो पाओगे? इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये आपको सेपरेट करके गए, आपका दिल दुखा के गए। जब आपको इनकी जरूरत थी ये वहां से चले गए, बस इन्होंने अपना ही सोचा। आपको एक हार्ड टाइम में छोड़कर चले गए, एक मुश्किल समय में छोड़कर चले गए, आपको बहुत इग्नोर किया, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, कॉल मैसेजेस नहीं उठाए आपके, या ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीटली आपसे अपना दूरियां मेंटेन कर ली, ठीक है। तो इस वजह से आज ये जिस कंडीशन में है वो कंडीशन तो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। बहुत स्ट्रेस होता है, रातों को नींद नहीं आती है, बहुत सोचते रहते हैं बस आपके बारे में और चीज़ें कैसे सही कर सकते हैं उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये बढ़ना चाहते हैं। ये आपकी तरफ मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, आना चाहते हैं, चीज़ें सही करना चाहते हैं, ठीक है। हारमनी चाहते हैं इस रिश्ते में, खुशियां चाहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांगली आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ का कार्ड है, फिर बहुत ज्यादा फील करते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, इनको ऐसा लगता है कि एक जुड़ाव है उसके साथ, एक खिंचाव है जो चाहे कुछ भी कर लो नहीं छोड़ पाता हूं या मैं नहीं छोड़ पाती हूं, ठीक है। इनको ऐसा फील होता है। देखो सिचुएशन को कंपेयर करते हुए मुझे यहाँ पर, ओ माय गॉड, मैं तो एक कार्ड निकाल रही थी, एक कार्ड अपने आप ही बॉटम से निकल गया है, द लवर्स। यस, डेफिनेटली सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आपके साथ जो इनकी सिचुएशन थी ना मच बेटर थी कंपैरेटिवली अभी की सिचुएशन में। अभी की सिचुएशन आप देख रहे हो क्या है, सप्रेशन, यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस, कोई इनको स्ट्रेस दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये इसको चला रहा है, आप देख रहे हो, कोई इनको स्ट्रेस दे रहा है, कोई इनके ऊपर बर्डन फील करा रहा है, कोई इनको अपने हिसाब से चला रहा है। पर आपके पार्टनर कैसे थे ना, ये कभी कंट्रोल में नहीं आए किसी के, ये कभी इन्होंने अपने हिसाब से चीजें की है, कभी इन्होंने किसी के हिसाब से नहीं सोची कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, ठीक है। अपने हिसाब से, अपने खुलकर लाइफ जीने वालों में से, अपना सोचने वालों में से थे। पर आज इस सिचुएशन आपको छोड़ने के बाद, आपके साथ सेपरेशन में डालने के बाद इस कंडीशन में ये पहुंच गए जहां पर ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस में है, जहां पर ये कंप्लीटली साइलेंट हो गए हैं। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, ठीक है। कभी जब ये आपके साथ थे ना तो ये राजा या रानी की तरह थे, आपने ऐसे रखा भी है और ये ऐसे रहे भी हैं, ठीक है। पर आपको सेपरेट करने के बाद मानो कि जैसे ऐसे होता है ना, मुझे पता है कैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। देखो जैसे क्या होता है जब पेरेंट्स होते हैं, किसी बच्चे के माता पिता होते हैं, शायद आप रिलेट कर पाओगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जब तक माता पिता होते हैं यानी कि पेरेंट्स होते हैं, तो क्या होता है ना, पेरेंट्स जब तक किसी बच्चे के होते हैं तो उसे डर नहीं लगता, वो खुलकर जीता है या जीती है, जो भी है, बच्चे ना खुलकर जीते हैं। और जहां पर से ऊपर पेरेंट्स का साया हट जाए ना, पेरेंट्स ना रहे, तो फिर एक डर में जीता है इंसान। और क्या होता है कि उसको हर कोई कंट्रोल करता है, उस बच्चे से काम कराना, उस बच्चे को कंट्रोल में रखना, ऐसे लोग करने लगते हैं, चाहे रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो। मतलब पेरेंट्स का सहाया बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना एक बच्चे के लिए, एक छोटे बच्चे के लिए। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ, ठीक है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वैसे ही आपका जो एक साया था, आपकी जो प्यार था, तो इनको ना बहुत प्रोटेक्टिव फील कराता था, यानी कि तब ये बहुत अच्छे से रहते थे, अपने मन की करते थे, जो चाहा इनने किया और आपने कुछ कहा भी नहीं, आपने कंप्लेन भी नहीं करी, जब तक सर से ऊपर पानी नहीं गया, ठीक है, तब तक आपने कंप्लेन भी नहीं करी, कुछ नहीं, इनको इनके मन का करने भी दिया, ठीक है। पर जैसी आपको आपसे दूरियां आई, आपको सेपरेट करा, किसी की वजह से हो सकता है, तो आज ये इस कंडीशन में, आज इनको कोई चला रहा है अपने हिसाब से, बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे करंटली ये, कि जहां पर ये अकेले पड़ चुके हैं, अलोननेस का कार्ड है, जहां ये उठते बैठते नहीं किसी के साथ, ज्यादा घुलना मिलना नहीं, बहुत मजबूरी हो गई तो ही जा रहे हैं, घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, वरना कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर जो खुशी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो वही ये फील कर रहे हैं कि जब तक मैं
जब तक सिचुएशन आपके साथ थी, जब तक रिलेशनशिप आपके साथ था, जब तक ये आपके साथ थे, तब तक चीजें इनके साथ बहुत स्मूथली चल रही थी और अच्छी चल रही थी। तो इन्होंने उस चीज का फायदा उठाकर आपको सेपरेशन में डाला, आपके साथ बुरा बिहेव किया, बुरा सलूक किया, तो वो चीजें इनको याद आ रही है। ठीक है, वही होता है ना, जैसे मैंने बताया आपको पेरेंट्स वाला एग्जाम्पल दिया, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आता है, जब वो पेरेंट्स का साया ना रहे ना तो फिर समझ में आता है। तो वही चीजें मुझे दिख रही है, तब इनको समझ में आ रहा है, कंपेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, उस समय कैसी थी आज कैसी है। ठीक है, द लवर्स का कार्ड है। देखो ये आपके साथ ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, और आप भी कहीं ना कहीं इनके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। नहीं भूल पाते हो आप, मूव ऑन नहीं कर पाते हो, ये मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे की याद आना, एक दूसरे को मिस करना, वो लगा रहता है। हाँ, इनकी तरफ से तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं, पहले ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, कुछ टाइम से ये जब से बर्डन फेस करने लगे हैं, जब से किसी का चेहरा इनके सामने आने लगा है, या जब से इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, इनकी सिचुएशन को इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो भी है, तब से इनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे दिख रहा है अभी कितना भी इंजॉय कर लें, अगर आपका न्यू सेपरेशन है, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है वो कितना एंजॉय कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लास्ट में ना ये सिचुएशन आने वाली है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आ रही है, कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आएगी। ठीक है, इन फ्यूचर। तो बहुत लव्ड, प्यार, इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके साथ बिताया हुआ वो हर पल इनको याद आ रहा है। वो आप जो भी इनके लिए करते थे ना, जो भी किया है आपने, जैसे केयर या इनका ख्याल रखना, या फिर जो कुछ भी आपने पास्ट में किया है इनके लिए, जितना भी किया है, इनकी हेल्प करना, इनको सपोर्ट करना, वो सारी चीजें इनको याद आ रही है बेसिकली। ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अब ना ये आपसे इमोशंस, प्यार, कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है कि काफी लेट हो गया है, बहुत देर हो गई है। अब आप शायद इनको सुनो ना, अब आप इनको वैसे प्यार करो ना, करो या ना करो, पता नहीं अब क्या होगा, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्या वो कभी मुझे उतना प्यार दे पाएगी या दे पाएगा, क्योंकि आपके वो उस प्यार को पाने के लिए ना ये तड़प रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि परेशान हुए जा रहे हैं आपके उस प्यार को पाने के लिए, जो ये ठुकरा के गए थे ना, जो प्यार ये ठुकरा के गए थे, जो प्यार की इनने वैल्यू नहीं करी, अहमियत नहीं जानी, उस प्यार की वैल्यू अभी ये कर रहे हैं, उस प्यार को अब ये याद कर रहे हैं, उस प्यार के लिए अब ये कुछ भी करने को तैयार हो जैसे। नहीं तो आने वाले टाइम पे ये सब होगा। ठीक है, आपको परेशान नहीं रहना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है इनको स्ट्रांगली रियलाइज हो रहा है अपनी एनर्जीज को, अपने को ये दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, नहीं जता रहे, नहीं दिखा रहे हैं, छुपा रहे हैं। पर इंसान कितना भी छुपाए जताए, पर आसपास लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया आ जाता है इनकी आंखों से, या इमोशंस ना पता चल ही जाते हैं। अगर कोई रो रहा है तो भले ही वो ना दिखाए, पर एक समझ में जैसा आ जाता है ना, तो वही आसपास के लोग नोटिस तो करते हैं इनके कि ये परेशान है। ठीक है, और मुझे ऐसा देख रहा है ना कि काफी लोग इनसे कहते भी हैं, जैसे इनके दोस्त हो सकते हैं या कोई जो वेल विशर है ना, तो इनसे बोलते भी हैं तू परेशान है ना, या तू परेशान इसकी वजह से परेशान है ना, ये वो कुछ ऐसा भी दिख रहा है, ये बोलते भी हैं ऐसे लोग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात, कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए। द स्टार, तो जैसा मैंने कहा ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, आपको हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, चीजें सही करना चाहते हैं। ये ना ऐसा चाह रहे हैं कि काश चीजें पहले जैसे हो जाती, क्योंकि ये देख रहे हैं आपका ध्यान अब इनके ऊपर नहीं है। ये या पता नहीं कैसे देख पा रहे हैं, या तो ऑनलाइन देख रहे हैं, या कोई इनको बता रहा है, या इन्होंने आप पे नजर रखी है। आई डोंट नो कैसे, क्या मुझे वो सब नहीं पता, हो सकता है आप कहोगे कि ब्लॉक किया है, कैसे क्या कर रहे हैं आई डोंट नो, पर ये देख रहे हैं कि अब आप ना कहीं अलग से हो गए हो, आप बहुत शांत से रहने लगे हो, आप बस अपने में खोए रहते हो। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको ये प्यार नहीं चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए, क्योंकि आप अंदर से टूट के और बिखर चुके। देखो चाहिए आपको कहीं ना कहीं ये, पर आप ना, लेकिन फिर भी वो
जो एक्साइटमेंट पहले हुआ करती थी ना, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जैसे खत्म सी हो गई है। तो ये चीजें ये देख रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं आपको हील करना। और हील कैसे करेंगे? अपने प्यार से, आपको उतना प्यार देना जो आप डिजर्व करते थे, जो ये नहीं दे पाए, जो शायद ये पास्ट में दिया करते थे, ठीक है, जब स्टार्टिंग का टाइम था आपका। ठीक है, तो बॉटम से मुझे यहाँ पर दिख रहा है द एम्परर का कार्ड। बहुत घमंड दिखाया है इनने, बहुत ईगोस्टिक रहे हैं ये, बहुत ज्यादा घमंडी रहे हैं। पर क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है, सप्रेशन का कार्ड है, अलोननेस का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है ना ये घमंड इनका कहीं ना कहीं चकनाचूर भी हुआ है। क्यों? क्योंकि आज जो ये घमंड करते थे ना, बहुत खुश होते थे, या ज्यादा अपने बारे में सोचते थे, सेल्फिश थे, तो आज ही ना ऐसी चीजों में फंस चुके हैं अपने इस घमंड की वजह से, अपने ना झुकने की वजह से, या जो भी इन्होंने एक्शन लिया उसकी वजह से आज कोई और इन्हें चला रहा है। तो काहे का घमंड? घमंड टूट गया ना, क्योंकि कोई और चला रहा है अपने हिसाब से इनको, और मजबूरी में इनको चलना भी पड़ रहा है। ठीक है, तो वो घमंड इनका टूट गया है बेसिकली, मैं ये देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और बताइए और क्या एनर्जीज है, और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। द डेविल, तो नेगेटिव पैटर्न्स इनकी लाइफ में चले आ रहे हैं, रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव या कार्मिक बोल सकते हैं, किसी पार्टनर में ये फंसे थे, कार्मिक सिचुएशन में ये फंसे थे, कुछ ना कुछ कार्मिक चीजों में थे ये। ठीक है, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, स्ट्रांगली बाहर निकलना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम द हेरोफेंट है बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है आपके लिए सिंसियर हो रहे हैं। पहले ना कैजुअल प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज थी इनकी, यानी कि कैजुअल लेते थे आपको, इस रिश्ते को, मतलब इतना सीरियस नहीं थे, और प्लेफुलनेस थी, बस खाली एंजॉय किया फिर छोड़ दूंगा, ये सोचते थे, या छोड़ दूंगी, मतलब इतना सीरियस नहीं थे आपको लेकर। पर आपके प्यार ने ना इनको सीरियस बना दिया है, कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इनको पागल बना दिया अपने लिए। ठीक है, क्योंकि आपने उतना प्यार, उतना केयर किया है इनके लिए, जिस वजह से ये इतने पागल हो रहे हैं आज आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और बताइए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शादी करना चाहते हैं अब ये आपसे हर हाल में। ठीक है, तो यहां पर है एट ऑफ सोर्ड्स। यस, आपको ब्लॉक किया है इन्होंने, विक्टिम प्ले किया है, और हो सकता है कि अब आपको ये अनब्लॉक करें, और अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये चाहेंगे कि आप इन्हें अनब्लॉक कर दो। बॉटम से है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अगर फैमिली इश्यूज हैं तो वो सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड, मतलब सक्सेस चाहते हैं बेसिकली, ये कंप्लीशन चाहते हैं। कंप्लीशन कैसे होगा? जब अगर आप दोनों मैरिड हो तो खुद साथ में रहोगे, खुशी से रहोगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप करोगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज वो करेंगे, तो ये चाहते हैं कि बैलेंस बनाकर चलना, कि दोनों साथ में मिलकर बैलेंस बनाकर चलें। ठीक है, और अनब्लॉक करेंगे, डेफिनेटली आपको अब अनब्लॉक करेंगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स और बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो मुझे गाइस यहाँ पर जो जोडिक साइन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आप ऑनेस्ट होना चाहते हैं। देखो, ये ऑनेस्टी के साथ तो इन्होंने कनेक्शन को नहीं निभाया, ऑब्वियस सी बात है। अगर प्लेफुलनेस वाली एनर्जी थी तो ऑनेस्ट तो वहां पर थे ही नहीं, धोखा देना, मैनिपुलेट करना, यही सब था। और वो बस आपको यूज करने के लिए, आपको यूज ही किया है इन्होंने हर तरीके से, तन मन धन बोलते हैं ना, बस हर जगह से इन्होंने यूज ही किया है। पर अब इस रिश्ते में ना ये ऑनेस्टी के साथ आना चाहते हैं, डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, लॉयल्टी के साथ मुझे दिख रहा है। तो यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है पूरे दिल से आपसे माफी मांगना चाहते हो, पर कहीं ना इनको डर लग रहा है, क्योंकि आपको बदलता हुआ देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनसे कुछ कह दोगे और ये फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गई, कुछ दिक्कतें आ गई, फिर क्या होगा? फिर तो आप इनकी तरफ, ये तो आपको पूरी तरीके से खो देंगे। आपको खोने से डर रहे हैं ये, पता है। पहले आप डरा करते थे इन्हें खोने से, आज ये आपको खोने से डर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ, बिल्कुल सिचुएशन बदल गई है, जैसे मानो आपकी और इनकी। द स्ट्रेंथ का कार्ड है,
काफ़ी डोमिनेटिंग रहे हैं, कंट्रोलिंग रहे हैं ये इस रिश्ते में, बहुत डोमिनेट करके चले हैं, अपने बारे में सोच कर चले हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते रहे हैं। पर अब इन सब चीज़ों से ये आगे निकल चुके हैं, यानी कि अब ये कंट्रोलिंग, डोमिनेंसी, अब ये सब नहीं चाहते हैं। अब ये ना बिल्कुल इनके थॉट्स, इनका विजन, हर चीज़ जैसे बदल गया हो, मैं वो देख रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अट्रैक्शन, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया है ये दूरियों के बाद, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स दूरियों को रिप्रेजेंट करता है। आप देख भी रहे हो इनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी है, तो दूरियों की वजह से ना जो भी आपका ये सेपरेशन आया है उस वजह से अट्रैक्शन लेवल यहाँ पर बहुत बढ़ गया है, न्यू स्पार्क की फील करने लगे हैं आपसे, ठीक है, दोबारा से अच्छा सा फील कर रहे हैं ये बेसिकली। और बताइए यूनिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मेंटल ओवरलोडेड हो रहा है, सिचुएशन बहुत परेशान हो रहे हैं, पूरी रात ये सोते नहीं है, पूरी रात ये परेशान होते हैं आपको लेकर, चीज़ें बस सोचते ही रहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, तो बस यही वो सोचते हैं कि मैंने कितना गलत किया है, मैंने उसका दिल तोड़ा है, ठीक है। और ये दिल तोड़ा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, क्योंकि लव ट्राइंगल आप देख रहे होगे, लव ट्राइंगल का कार्ड है ये, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, अब समझ रहे हैं। अब वही दिल टूटने का एहसास इनको भी कहीं ना कहीं हुआ है, हो सकता है उसी थर्ड पार्टी ने आज इनका दिल तोड़ दिया है, कई टाइम से भी हो सकता है इनका दिल तोड़ ही है, वो थर्ड पार्टियां तोड़ रहा है, तो इनको अब एहसास हो रहा है आपके प्यार का, आपके कनेक्शन का, आपकी इंटेंसिटी का, किस इंटेंशन से आपने इतना प्यार किया, कि किस इंटेंसिटी से आप इनको प्यार करते थे, वो चीज़ें इनको फील हो रही हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ये आपकी तरफ लौट कर आएंगे, वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो लव, वो इमोशन, वो केयर डेफिनेटली आपको देंगे, आपको परेशान नहीं होना है, सैड नहीं होना है, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगी गाइस ये। आज रियलाइज नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कल नहीं होगा, कल डेफिनेटली रियलाइज होगा। कुछ लोगों के पार्टनर तो आज ही रियलाइज कर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले टाइम पे डेफिनेटली आपकी तरफ लौटते हुए, आपकी तरफ मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी है ना, अगर आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, उनके लिए मैं कह रही हूँ, हर किसी के उसमें नहीं होगी, पर जिनके उसमें है मुझे ऐसा दिख रहा है वो मूव ऑन करने वाली है, वो निकलने वाली है इनकी लाइफ से, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की नाइट फीलिंग्स, नाइट थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।